ईपीएस पेंशनर ध्यान से सुनिएगा, ये सूचना केवल एक अपडेट नहीं है। ये ईपीएस के उन 78 लाख पेंशन भोगी हैं, वरिष्ठ नागरिक है, उनके सम्मान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है जो वर्षों तक देश की औद्योगिक इकाइयां, संस्थानों में, कारखानों में काम करते रहे। रोजगार के समय ईपीएफ और ईपीएस में उनका योगदान जाता रहा। जब उनको रिटायरमेंट का समय आया तब इतनी कम उनको पेंशन मिलती है कि उनका महीने भर का 1000 से गुजारा भी करना मुश्किल है। यानी कि न्यूनतम जो पेंशन मिलती है 1000, तो ऐसे में क्या आपकी न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 होगी? इसको लेकर जो पेंशन भोगियों की मांग है, उसको लेकर, प्रस्ताव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यह वीडियो सिर्फ ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए अपडेट नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस में महंगाई भत्ता क्या लागू होगा, कब तक निर्णय आ सकता है, इसको लेकर क्या संकेत मिले हैं, और मेडिकल की सुविधा पर भी ताजा अपडेट है कि आखिर कहां तक मेडिकल सुविधा को लेकर भी विचार हो रहा है, क्या साथ में मिलेगी। तो अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन धारक है तो यह जानकारी केवल सुनने की नहीं है बल्कि समझने की है, जो कि ईपीएस के हर एक पेंशन भोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन धारकों की मुख्य मांग 7500 के साथ में डीए और मेडिकल की मांग। ईपीएस पेंशन द्वारा ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। इसको लेकर एनएससी के द्वारा भी सरकार के सामने कई सारे यहाँ पर प्रस्ताव भी रखे जा चुके हैं। कई बार मांग भी यहाँ पर पेंशन भोगों की जो कि श्रम मंत्रालय तक पहुंची, लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो 7500 के प्रस्ताव को लेकर अपडेट क्या है। तो न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रति माह के साथ में महंगाई भत्ता डीए जोड़ने पर भी विचार हो रहा है। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर फिलहाल अभी जो प्रस्ताव था वो वित्त मंत्रालय में समीक्षा के लिए भेजा है। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय इस पर समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें लाभार्थियों की संख्या भी ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी आते हैं, उन सभी के लिए समीक्षा हो रही है। कुल पेंशन को देखते हुए इसको यहाँ पर ये प्रक्रिया निर्धारित सरकारी मानदंडों के अनुसार चल रही है। तो इस मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर अगला निर्णय तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल ये समीक्षा में है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब यह निर्णय में यहाँ पर कहे तो इतनी देरी क्यों रही है और निर्णय कहां तक पहुंच चुका है, क्या पेंशन मिलेगी? तो फिलहाल पेंशन का प्रस्ताव है जो कि श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में यहाँ पर समीक्षा के स्तर पर है, और इसके बाद में इसे सहमति के लिए यहाँ पर कैबिनेट में भी भेजा जा सकता है। तो फिलहाल अभी यह संभावना मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है, आधिकारिक अपडेट का इंतजार है। मतलब यह तो है कि प्रक्रिया अभी पेंशन को लेकर सक्रिय है, लेकिन विचाराधीन आखिरी पेंशन कितनी बढ़ेगी ये अभी अपडेट नहीं है, आंकड़ा नहीं है। तो यह निर्णय अभी फिलहाल प्रतीक्षा के स्तर पर है। अब बात करते हैं उस सुविधा की जो कि हर एक पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडिकल की सुविधा। ईपीएस पेंशनर्स के लिए दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और मांग है मेडिकल की, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा की। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल यानी कि देखभाल भी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण यह सुविधा प्रस्तुत किया गया है कि पेंशन भोगी ईपीएस पेंशनर्स को उनके जीवन साथी को मेडिकल सुविधा मिले। ऐसे में सीजीएचएस या फिर ईएसआईसी जैसे स्वास्थ्य जो यहाँ पर सरकारी सुविधा प्रणाली से भी जोड़ा जा सकता है। फिलहाल संभावना है, अभी तक आधिकारिक इसको लेकर अपडेट नहीं है। वर्तमान में इस मॉडल की व्यवहारिकता पर स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के स्तर पर चर्चा हो रही है। यदि लागू हुआ तो पेंशन धारकों के लिए यानी कि पेंशन से भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में कुछ कम लोग यहाँ पर जानते हैं, ईपीएस पेंशन सुधार केवल एक आर्थिक विषय नहीं है, यह सम्मान और बुजुर्गों की सुरक्षा का विषय है। इन वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी पूरी सेवा अवधि में उद्योगों और संस्थान को श्रम, कौशल और जीवन समर्पित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन दैनिक आवश्यकता और स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन के लिए आधार है। इसलिए न्यूनतम पेंशन और मेडिकल की सुविधा दोनों विषय समान रूप से पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में पेंशन धारकों के लिए क्या पेंशन लागू होगी, यानी कि सबसे अब महत्वपूर्ण बात करते हैं कि क्या आने वाले महीने पेंशन भोगियों के लिए और भी महत्वपूर्ण होंगे। तो फिलहाल अभी संकेत इस तरह के मिले कि विभागीय प्रक्रिया पेंशन को लेकर जारी है। फाइनल यहाँ पर पेंशन का जो यहाँ पर डिसीजन है वो आधिकारिक अपडेट के बाद ही होगा। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको कई सारी अपडेट देखने को मिली है, तो इन अपडेटों पर विश्वास न करें, आप सही और सटीक जानकारी पर ही भरोसा करें। तो यहाँ पर बात करें तो फिलहाल अभी पेंशन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, और इसलिए हम आने वाले महीनों के बारे में कुछ ज्यादा तो न कर सकते, लेकिन प्रस्ताव अभी समीक्षा में। इसको लेकर कहे तो बजट पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन प्राप्त करता है तो यह जानकारी उनके लिए आवश्यक है, उनके साथ शेयर करें।
आपका इस विषय के बारे में क्या मानना है, आपकी राय क्या है, जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी अपडेट यहाँ पर आपको पेंशन से जुड़ी मिलती रहेगी, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।